सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड के 2025-26 Q1 की स्टैंडअलोन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में -15.5% का डिक्रीज हुआ है, मगर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले 7% का सेल्स इंक्रीज रिपोर्ट किया। एक्सपेंसेस -26% क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज हो गए हैं, जो साल भर के 56% के राइज के साथ अलाइन करता है। एक्सपेंसेस में डिक्रीज अच्छा है, लेकिन सेल्स में डिक्रीज निराशा की बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पिछले साल के कंपैरिजन में -73% डाउन हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड लगभग 4 गुना इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन (OPM) एनुअल बेसिस पे -28.5% से डिक्रीज हुआ है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 12.5% से इंक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में -41% गिर गई, बावजूद इसकी ईयरली ग्रोथ लगभग 4 गुना हुई है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से -16% डाउन हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर डिक्रीज -37% हुआ है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट्स में क्वार्टरली -16% का डिक्लाइन देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे -18% का डिक्रीज देखा गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली लगभग 3.5 गुना बढ़ा, लेकिन प्रीसीडिंग क्वार्टर से -34% डिक्रीज हुआ है। इस साल कंपनी ने 29% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने 28.5% टैक्स पे किया है। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर अप्रॉक्स 3.5 गुना की वृद्धि दिखाई, जो कंपनी के लिए बेहतरीन परफॉर्मेंस रही। लेकिन लास्ट क्वार्टर से -33% का कंट्रैक्शन हुआ है। इस क्वार्टर के दौरान कंपनी का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव नेट प्रॉफिट लॉसेस को इंडिकेट करता है। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो इस साल कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा था। अर्निंग्स पर शेयर (EPS) में साल भर में अप्रॉक्स 4 गुना का इजाफा देखा गया, जो कंपनी की रिमार्केबल परफॉर्मेंस को दिखाता है। लेकिन क्वार्टरली में 25% की गिरावट भी नजर आई। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS इतना अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव प्रॉफिट कमजोर एफिशिएंसी को दिखाता है। आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं, जो कंपनी की परफॉर्मेंस में रोशनी डालते हैं। जून 2023 से जून 2025 तक आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। इस साल सेल्स में 10% की वृद्धि हुई है और पिछले 3 सालों में -12% की गिरावट हुई है, जो हाल ही में सुधार को दर्शाता है। पिछले साल की गिरावट के बाद इस साल सेल्स फिर से बढ़ना शुरू हुई है, जो सफल रिकवरी स्ट्रैटेजी को दर्शाता है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। इस साल एक्सपेंसेस में 46.5% की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन पिछले 3 सालों में एक्सपेंसेस में -11% की गिरावट भी हुई है। इस साल हालांकि एक्सपेंसेस सेल्स से थोड़ा ज्यादा बढ़े हैं, मगर ग्रोथ रेट्स का करीब होना स्टेडी ऑपरेशनल कॉस्ट को दर्शाता है। चैलेंजेस से गुजरते हुए ऑपरेटिंग प्रॉफिट ने इस साल -56% की डाउनटर्न देखी, जो एक ट्रेंड को कंटिन्यू करता है, पिछले 3 सालों में -17.5% की डिक्लाइन के साथ। इस साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कमी आई है, लेकिन पिछले साल की वृद्धि रेजिलियंस को दर्शाता है, जो एक अस्थायी मंदी को संकेत करता है। नेट प्रॉफिट का सफर ऊपर की ओर चल पड़ा है। इस साल लगभग 3.5 गुना की चढ़ाई के साथ पिछले 3 सालों में लगभग 4 गुना की शानदार वृद्धि हुई है। पिछले 2 साल से नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है, जो फाइनेंशियल हेल्थ को मजबूती देते हुए इन्वेस्टर्स का ध्यान आकर्षित करता है। इस साल EPS ने ऊंचाइयों को छुआ है, लगभग 2 गुना की वृद्धि के साथ, जो पिछले 3 सालों में लगभग 2.5 गुना की मजबूत वृद्धि पर आधारित है। लगातार 2 साल EPS में वृद्धि हुई है, जो प्रॉफिट ग्रोथ को मजबूती देते हुए शेयर होल्डर वैल्यू को बढ़ा रहा है। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी सर्विसेज लिम की शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की हैं, जो अननोन 2025 के तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। प्रमोटर्स शेयर होल्डिंग 2025 के में 55.93% से इंक्रीज होकर 2025 के में 55.97% तक का इंक्रीज देखा गया है। इस इंक्रीज से साफ होता है कि प्रमोटर्स का कंट्रोल कंपनी पे और मजबूत किया है। पब्लिक द्वारा हेल्ड शेयर्स का परसेंटेज 31.42% से इंक्रीज होकर 2025 के में 35.51% तक का इंक्रीज से देखा गया। ये चेंजेस स्टेट है कि पब्लिक की इन्वेस्टमेंट कंपनी में क्वार्टर टू क्वार्टर इंक्रीज हुई है। जब कंपनी के शेयर्स का अधिकतम हिस्सा प्रमोटर्स, FII, DII या गवर्नमेंट के पास होता है, तब ये माना जाता है कि कंपनी मजबूत हाथों में है, जो स्थिरता और मजबूत समर्थन को दर्शाता है और इस मार्केट की स्थिरता बनी रहती है।
डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के शेयर होल्डिंग में थोड़ा डिक्रीज आया 2025 के से 2025 के में, जो दिखाता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने अपने स्टेक को -2.38 से डिक्रीज किया है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की शेयर होल्डिंग में थोड़ा डिक्रीज आया 2025 के से 2025 के में, जो दिखाता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने अपने स्टेक को क्वार्टर टू क्वार्टर -1.75 से डिक्रीज किया है, जिसे पता चलता है कि उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को पुल बैक किया है। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। आइए नजर डालते हैं कुछ प्रमुख प्रमोटर ट्रांजैक्शंस पर जो मार्केट के डायनामिक्स को रीशेप कर रही हैं। 23 जून 2025 को देवांश ट्रेडमार्ट एलएलपी ने 25,000 शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए 153.12 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 38.3 लाख। 20 जून 2025 को देवांश ट्रेडमार्ट एलएलपी ने 30,000 शेयर्स खरीद लिए 157.81 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 47.3 लाख। 12 जून 2025 को देवांश ट्रेडमार्ट एलएलपी ने 45,000 शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए 178.27 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 80.2 लाख। 6 जून 2025 को देवांश ट्रेडमार्ट एलएलपी ने 10,000 शेयर्स खरीदे 178.62 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 17.9 लाख। 6 जून 2025 को देवांश ट्रेडमार्ट एलएलपी ने 42,000 शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए 177.14 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 74.4 लाख। इस क्वार्टर के प्रमोटर डील्स के विश्लेषण को समाप्त करते हुए हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारियां नई इंसाइट्स प्रदान करती होंगी। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।